अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। विर्स इन दिनों बड़ा एक सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठा हुआ है कि राजा ताहिर जो है वो सिंधियों का हीरो है और जो मोहम्मद बिन कासिम है वो ज़ीरो है। ये एक बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है और बड़ा इसमें जो लोग हैं ख़ास तौर पे सिंधी जो हैं वो इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और राजा ताहिर को हीरो करार देते हुए मोहम्मद बिन कासिम को एक गासिब, एक हमलावर से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, एक बहुत ही ज़्यादा उसकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो बतौर एक हिस्ट्री का छोटा सा एक तालब इल्म होने की हैसियत से मैंने भी इसमें कोशिश की है, सोचा है कि थोड़ा सा इसमें अपना भी कंट्रीब्यूट करूं। तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखें, हिंदुस्तान में जब गुप्त ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हुई तो हिंदुस्तान अमली तौर पर मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बढ़ चुका था, छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था। ऐसे में सन 606 ईस्वी में एक राजा थे जिनका नाम था राजा हरिश। राजा हरिश जो है उसने थानीसर में हुकूमत संभाली। थानीसर में हुकूमत संभालने के कुछ ही दिनों बाद वो उसकी फतवात का सिलसिला शुरू होता है जो कि पंजाब में असम तक और उड़ीसा तक और मालवा, फिर दरिया गंगा से लेकर जमुना तक और फिर सतलज से लेकर सिंध तक, ये सारे इलाके उसके ज़ेर नगी आ जाते हैं। उसने 647 तक हिंदुस्तान में हुकूमत की और एक मरकज़ी हुकूमत की जो है दाग बेल डाली। 647 तक हुकूमत की मजमूई तौर पर उसकी हुकूमत जो है वो 41 ईयर्स पर थी। यही वो दौर था जब उसके बिल्कुल पैरेलल सरज़मीन अरब पर एक नया जो सूरज है वो तुलू हो रहा था इस्लाम का, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को एक नए मज़हब से रोशनास करवाया और बताया कि इस्लाम ही असल इंसानियत का मज़हब है और नेकी का मज़हब है और भाईचारे का मज़हब है। इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम से पहले ही मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। अगर तारीख़ी शुरुआत को देखें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में और श्रीलंका में आकर यहाँ पर आबाद होते रहे और इसके तारीख़ी शवाहिद मिलते हैं। यहाँ के जो जाट थे हिंदुस्तान के, सिंध के, ये लोग जो हैं ये ईरान और अरब में जाके बसते थे और वहाँ से जो अरब है वो यहाँ पर आकर बसते थे। ये सिर्फ यही इस हद तक नहीं था बल्कि ये ताजर थे, आपस में इनका लेन देन होता था और शादियाँ भी होती थी। इनका मेल जोल इस हद तक बढ़ चुका था। फिर इसी दौरान ये सारा मामला जो है ये चल रहे थे कि 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आते हैं और उन्होंने राजा ताहिर पर हमला करते हैं, उनकी जो है देबल पर हमला करते हैं। देबल को मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग जो हमारे पंजाब के हैं या दूसरे के पी के ये कैसे हैं या उससे बलूचिस्तान से, इनको नहीं पता कि देबल कहाँ है। देबल जहाँ पे राजा ताहिर और मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, ये एक्चुअल में सिंध या उसका कराची समझ लें, कराची के साथ जो थोड़े से फासले पर यह देबल वाक़ आज भी उसके जो है ना आसार उसके मिलते हैं वहाँ पे। तो देबल पर अटैक होता है 712 में। लेकिन ये 712 में वही होता है बात, इसके एक बैकग्राउंड जो है ये कैसे होता है, तो वही बात है जी, जो ताजर थे श्रीलंकन, उनको श्रीलंका की गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमान ताजरों को उनके कुछ तोहफ़े ताइफ मिलते हैं। वो जहाज़ में जा रहे थे कि जो बहरी कज़ाक हैं उन्होंने हमला कर दिया और जहाज़ को लूट लिया और बच्चों और ख़वातीन को कैद कर लिया, जिस पर एक खातून ने पुकारा और हजाज बिन यूसुफ जो कि गवर्नर था इराक़ का, उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जिसने आकर राजा ताहिर की तहस नहस कर दी। लेकिन इससे पहले भी एक छोटा सा बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड है कि 703 में एक गवर्नर थे, मुसलमान गवर्नर थे जिनका नाम था सईद बिन असलम। सईद बिन असलम को एक मकरानी सरदार ने कत्ल कर दिया और वो खुद भागा और जाके उसने पनाह ली इसके पास, देबल में जाके राजा ताहिर के पास। इस पर जो थे हजाज बिन यूसुफ, उन्होंने कहा कि आप ये जो बंदा है ये मकरानी सरदार ये हमारे हवाले कर दी, हमारा मुजरम है। लेकिन राजा ताहिर ने ताकत के ज़ोर में ऐसा ना किया। उससे कबल जब मुसलमानों ने ईरान फ़तह किया तो उसके साथ उन्होंने रुख किया मकरान का, तो मकरान से यहाँ पर भी राजा ताहिर ने मुसलमानों की मुखालफत की। ये तो ये चीज़ें थी जो कुछ बैकग्राउंड था जिसका ये कि मुसलमानों ने इस पर कैसे हमला किया। और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम आए और उन्होंने अटैक किया और ये उन्होंने ये इसको फ़तह कर लिया, बड़ी आसान सी फ़तह थी। दो पहले इन्होंने मुहिम्मात भेजी थी मुसलमानों ने, या हजाज बिन यूसुफ ने 2 मुहिम्मात पहले भेजी थी जो दोनों नाकाम हो गई थी। जो मुसलमान आए यहाँ पे वो फ़ौज कशी हुई, यहाँ पर जंग हुई, लेकिन ये दोनों दफ़ा जो है मोहम्मद राजा ताहिर जो है वो जो है ना वो उसने शिकस्त नहीं खाई। जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम रास्ते में ये मकरान के रास्ते से आते हैं और पंजगोर और दूसरे इलाकों को इन्होंने फ़तह किया और जब अटैक किया तो कई माह तक मुआसरा रहा और आखिर में
जो राजा दाहिर के थे करीबी लोग, उनमें से ये जो एक ब्राह्मण था उसने बताया कि असल में जब तक ये जो है झंडा नहीं गिरेगा तो तब तक ये लोग जो है ना ज़हनी तौर पर शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। उस पर उन्होंने झंडा गिराया और फिर वो जीत गए और राजा दाहिर वहाँ से भाग गया। भाग कर कहाँ गया? उसका बेटा था रोड में। रोड कहाँ पे है? मैं आपको बताता चलूँ कि सखर के साथ रोडी है। रोडी एक तहसील है सखर की। तो रोडी में एक इलाका है अरोड़, आज भी वहाँ पे बाकियात इसकी मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। ये दारुल खिलाफा था असल में राजा ताहिर का अरोड़, जहाँ पर उसके बेटे की हुकूमत थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे शिकस्त दी और फिर उसने रुख किया मुल्तान का। मुल्तान उन दिनों बहुत रिच शहर माना जाता था और इसको सोने का शहर भी कहा जाता था। मुल्तान में उस राजा ताहिर का भतीजा था। यहाँ पर 2 दिन तक इन दोनों की लड़ाई हुई। 2 दिन के बाद जो राजा दाहिर का भतीजा है वो उसको पता चल जाता है कि उस लड़ना उसके बस की बात नहीं, तो वो भाग कर किला बंद हो जाता है। अब वहाँ पे सूरत हाल ऐसी थी, गर्मी थी और कहत की सिचुएशन थी, तो मुसलमानों को ये पता था कि अगर हम ये मुहासरा ज़्यादा होता है तो हमारी अपनी फ़ौज जो है वो कैद से मर जाएगी। ऐसी सूरत में बड़ी तगदो करके मोहम्मद बिन कासिम ने किले के अंदर जाने वाली पानी की रसद का वो जो नाला था उसका पता चला लिया और उन्होंने वो नाला बंद कर दी, जिससे 2 ही दिनों में जो है वो उसकी फ़ौज जो है पानी से तड़पने लगी और आखिरकार उन्होंने शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली। अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जहाँ पे आया, जो असल इशू चल रहा है जी, वो आया तो उसने जो है सारा ये किया और ये सारा कुछ उसने सिर्फ लालच में आके किया। उसने वो गासिब है वो ऐसा था। मैं कहता हूँ अगर वो ऐसा था तो सिर्फ 4 बरस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सिर्फ 4 बरस हुकूमत की। तो उसके बाद नतीजा क्या निकला? लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए, लाखों लोग उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अगर मोहम्मद बिन कासिम ना आते तो मोहम्मद बिन कासिम के ना आते तो क्या होता है? बरसगीर में इस्लाम ना आता। अगरचे पहले मुसलमान थे लेकिन वो कुछ तबलीग नहीं कर रहे थे, वो ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहे थे, वो हुक्मरान नहीं थे, ना इस पोजीशन में थे कि वो लोगों को तबलीग की तरफ माइल करें। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में बहुत से सूफिया कराम भी उनके साथ थे जिन्होंने तबलीग का काम शुरू किया और तरवीज इस्लाम हुई। अगर वो ना आते तो आज क्या होता? आज हम भी शायद कहीं हिंदू होते। हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो उसी वजह से मुसलमान हुए हैं, वो एक चलता रहा और नस्लें जो हैं नस्ल दर नस्ल ये मामला चलते रहे। मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए। अगर मोहम्मद बिन कासिम ना आते तो हम कहते जी कोई और मुसलमान जो है ना आ जाता, वो भी तो हमला आवर ही होना था ना। अगर हम ये सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम वही है जो इसलिए उसे कहते हैं कि बाबुल इस्लाम। सिंध जो बाबुल इस्लाम है, इस्लाम का दरवाज़ा है और हर रमज़ान की 10वें रमज़ान को ये बाबुल इस्लाम का दिन मनाया जाता है कि इस्लाम का दिन मनाया जाता है कि इस्लाम यहाँ पर हिंदुस्तान में पहली दफ़ा आया है। तो अगर वो ना होते, ना मोहम्मद बिन कासिम आते तो यहाँ पे क्या होना था? यहाँ पे हिंदुइज़्म ही होना था। यहाँ पे देखें जितने भी शूद्र थे, जितने भी देश थे, वो मुतासिर हुए उसकी तालीमात से। क्या तालीमात थी? कि सब इंसान बराबर हैं और उसी वजह से जोग दर जोग लोगों ने इस्लाम की भी कबूल किया और अदल व इंसाफ से मुतासिर हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या दिया इन्हें? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधियों को दिया, तालीम दी, मदरसे कायम किए जगह जगह। वो इससे पहले क्या था? इलिट्रेशन थी। और उसके अलावा आप देखें सिर्फ 4 बरस उसने हुकूमत की और उसने इस कदर दिलों में जगह बना ली कि जब वो यहाँ से जा रहा था अपने खलीफा के हुक्म के बायस उसको मजबूर कर दिया गया, तो जहाँ से जा रहा था लोग दाढ़े मार पार कर रो रहे थे। और बहुत से शहरों में हिंदुओं ने और जो बुद्ध मत के पैरोकार थे उन्होंने उसके मुजस्मे बनाए। ये किस लिए हुआ? इसलिए कि किसी अच्छे शख्स की वजह से। और अगर हम ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ ना आता तो हम क्या कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा? उसके बाद अगर हम उसके सिनेरियो को देखें, मोहम्मद बिन कासिम के सिनेरियो को बाद देखें तो दूसरा मुसलमान जो यहाँ पे आता है, जो हुक्मरान बनता है, वो हैं सुल्तान महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी कब आया? 1000 में, 1000 ईस्वी में, यानी कि 300 साल बाद। यानी मोहम्मद बिन कासिम अगर नहीं आता तो 300 साल तक हिंदुस्तान में बाकायदा इस्लाम की तरवीज ना हो पाती। तो 300 साल का अरसा ये जो लोग आज सिंधी इतराज़ करते हैं ज़्यादातर, इनमें मुसलमान भी हैं। आप ये देखें कि अगर मोहम्मद बिन कासिम ना आते तो शायद आप लोग मुसलमान ना होते। लेकिन इसके बावजूद सिंधियों का मोहम्मद बिन कासिम से एक तासुब वो किसी से ढका छुपा नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ अरोड़ का, रोडी के साथ है सखर में अरोड़ शहर, वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की मस्जिद आज भी मौजूद है। एक छोटी सी मस्जिद है जिसकी शायद पूरी 4 दीवारी भी नहीं है। ये उसकी ज़बों वाली का इस कदर है। वहाँ पे एक मुसलमान हुकूमत है और हर दौर में जब से पाकिस्तान बना है वहाँ पे मुसलमान हुकूमत ही रही है और हमारी फेडरल में भी मुसलमान हुकूमत है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की उस मस्जिद का कोई पुरसान हाल नहीं। इसी तरह आप बम्बोर सिटी है जो सस्सी के नाम से, सस्सी और पुन्नू की वजह से बम्बोर सिटी, उसके जो बाकियात निकले वहाँ पर भी जो है मोहम्मद बिन कासिम की मस्जिद है, जो ख्याल की जाती है कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी बम्बोर सिटी में। बम्बोर सिटी की बाकियात में मस्जिद का जो है फ़र्श अब भी मौजूद है, बाकी उसकी कोई बाकियात नहीं। तो ये आलम है हमारे यहाँ पे, हमारे तासुब का कि हम उससे इस कदर तासुब रखते हैं। उसकी बनाई हुई मस्जिदों को, जो कि अल्लाह के घर है, वो मोहम्मद बिन कासिम की मलकियत नहीं है लेकिन उसके नाम से मंसूब है, तो आप उस पर तवज्जो ही नहीं देते। हालांकि आप सोचें उसने आपको क्या कुछ दिया।
उसने आपसे लिया क्या, क्या छीना? आप कहते हैं ये हमारा कुछ वो ले गया, सब कुछ ले गया। कहाँ पर ले गया? उसने वो आपको दे कर गया, वो लेकर नहीं गया। तो इसलिए खुदा रहा मोहम्मद बिन कासिम को ज़ीरो ना बनाएं, वो हमारे हीरो हैं और हीरो ही रहेंगे। और राजा दाहिर जो है वो एक गासिब था। आप लोग ठीक है, आप कौमियत में कहते हैं कि वो एक ऐसा था, ये ऐसा था, लेकिन आप देखें मोहम्मद बिन कासिम के ख़िलाफ़ राजा दाहिर की मदद करने वाले भी मुकामी सिंधी थे। वो कोई गद्दार नहीं थे, वो वही लोग थे जो उसके जुल्म सितम से उकता चुके थे, जो उसके जुल्म सितम से तंग आ चुके थे। उसने शूद्रों पर, देशों पर ये ज़ात पात का सिस्टम इस कदर मजबूत बना दिया कि उन पर जुल्म के पहाड़ टूटे हुए थे। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी जो कि मोहम्मद बिन कासिम के और राजा ताहिर के हवाले से थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरे हर आने वाली नई वीडियो पर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।